Okay, first question. Three conductors of resistances 1, 2 and 3 are connected in series and in parallel. Calculate the effective resistance. कि तीन resistances है हमारे पास 1, 2 and 3. 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. इनको पहले हमने series में किया, then हमने इनको parallel में किया. Then we have to find out the effective resistance. So अगर series में किया है तो RS is equal to 1 plus 2 plus 3, that is 3, 4, 5, 6 ohm. और अगर पैरेलल में किया है सो 1/RP इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3. इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा. 6 6 में 1 जाता है 6 टाइम्स, 2 जाता है 3 टाइम्स 2, दैट इज इक्वल टू 11/6. तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे. RP इज इक्वल टू 6/11 ओम. इसको आगे फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा सीरीज में, ये आ गया पैरेलल में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस R. ठीक है ना, एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R. इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. इसको हमें कितने इक्वल पार्ट्स में, जैसे ये एक पूरा वायर है हमारे पास, ये एक वायर है कॉपर वायर. ठीक है ना, इसको हमने कितने में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में. 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर. यानी कि ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जो बन गए, क्योंकि अब ये 4 रेजिस्टेंस बन गए, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वायर को, तो यानी कि ये 4 रेजिस्टर्स बन गए. तो हर इंडिविजुअल पार्ट का रेजिस्टर हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस. ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ये करना है. सेकेंड, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 4 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. फिर हमने क्या किया, ये जो अलग अलग हमने पार्ट्स कर दिए, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया चारों को. ठीक है ना. फिर हमें टोटल ये जो कनेक्शन हुआ, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया, इसका टोटल का हमें वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस. पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालते हैं. ठीक है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है R. ठीक है, नाउ वी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ R हमने क्या पढ़ा था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. लेंथ ही तो डिवाइड कर रहे हैं. पहले टोटल लेंथ थी हमारे पास L, अब हमारे पास लेंथ कितनी हो गई, L/4. तो अगर लेंथ 1/4 टाइम्स हो गई तो रेजिस्टेंस भी तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, तो रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R/4. ठीक है ना, अगर लेंथ 1/4 हुआ तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो गया. ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, अब हमने क्या किया, इन सारी वायर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. और ध्यान रखना कि हर एक वायर का रेजिस्टेंस अब कितना है, R/4 है. तो 1/RP हमारे पास कितनी है, 4 वायर्स है. 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4, या फिर वो हमारा n टाइम्स वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. 1/RP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 1/R/4. ठीक है, दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे n हमारे पास कितना है, 4 है. ठीक है ना, क्योंकि 4 रेजिस्टेंसेज है, 4 वायर्स है. तो 4, और ये सेकेंड डिनोमिनेटर है, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 16/R. और अगर हमें RP चाहिए तो रेसिप्रोकल लेंगे. RP इज इक्वल टू R/16. वही फॉर्मूला हो गया, हमने किया था ना, RP इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम. ये किया था ना, RP इज इक्वल टू R/N. यहाँ पे R हमारे पास है R/4 और N की वैल्यू भी कितनी है, 4 है. तो डायरेक्ट ही यहाँ से आ जाएगा, इतना करने की जरूरत भी नहीं है हमें, हम वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. सो द रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R/16. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम गिवन है, पहले मैं वो बना देती हूँ सर्किट डायग्राम, फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन है. इस तरह से एक सर्किट डायग्राम गिवन है.
ठीक है, this is 2 ohm, next resistance is 5 ohm, and the next is 10 ohm. They are connected in parallel. They are connected with a source of current with a battery of 6 volt. ठीक है ना, यहाँ पर की लगा हुआ है और ये एमीटर लगा हुआ है, just to read the current. Current is flowing from positive terminal to negative terminal and the key is closed, यानी कि current is flowing in the circuit. ठीक है ना, ये circuit diagram given है question में. Now we have to calculate. The first is the effective resistance of the circuit. Effective resistance कैसे निकलेगा? इन सब का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देंगे, पैरेलल में कनेक्टेड है. सेकेंड इज द टोटल करंट इन द सर्किट. ये जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. एंड द थर्ड पार्ट इज द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर. करंट थ्रू हर एक रेजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है. तो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं. टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10. ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा 10. 10 में 2 जाता है 5 टाइम्स. 5 प्लस 2 प्लस 1, 5 6 7 8. 8/10 इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. आरपी इज इक्वल टू 10/8. इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट था टोटल करंट. ये जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है ना, द टोटल करंट ऑफ द सर्किट. सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर. यहाँ पर हम आरपी लेंगे क्योंकि टोटल सर्किट की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, V इज इक्वल टू आई आरपी. ठीक है, हमें आई चाहिए. आई इज इक्वल टू V बाय आरपी. V क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इट्स 6 वोल्ट. 6 और आरपी हमने निकाला था 10/8. 10 इंटू 8. ठीक है, इसको 6 8 जा 48/10, दैट इज 4.8 एम्पियर करंट आ गया. नाउ थर्ड पार्ट है कि दैट वी हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. अब इसको जैसे हमने नाम दे दिया, इसको दे दिया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3. वही ओम्स लॉ लगाएंगे. V1 इज इक्वल टू नहीं, चलो V तो सब में सेम है क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2 और V इज इक्वल टू I3 R3. ठीक है ना, क्योंकि V सबका ही सेम है. जो V यहाँ पर है वही V यहाँ पर है, वही V यहाँ पर है, लेकिन फॉर्मूला अलग अलग. अगर फर्स्ट के अक्रॉस देख रहे हैं तो I1 R1, सेकंड के अक्रॉस देख रहे हैं I2 R2, थर्ड के अक्रॉस देख रहे हैं तो I3 R3. सो अगर I1 चाहिए, I1 इज इक्वल टू V बाय R1. V था 6 और R1 कितना है 2, 3 एम्पियर. I2 चाहिए तो V बाय R2. V अगेन 6 और R2 है 5, तो 6/5 एम्पियर. और अगर हमें I3 चाहिए, I3 इज V बाय R3. 6 और R3 हमारे पास है 10, तो 6/10 एम्पियर. ये इंडिविजुअल करंट्स हो जाएंगे अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस.